So let us start with the new examples. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन और वेक्टर के कंसेप्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसके बाद इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की सीरीज यूज की और उसी के बेस पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक क्लास में सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन का दिया था, n × n+1 × 2n+1/6 का सेम टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल, बट इसके अंदर आपको कौन सी सीरीज यूज करनी है। आपको एक इंपॉर्टेंट सीरीज इस लेक्चर में मिलेगी जो आपको मैथमेटिक्स में नहीं होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी, बट अगर आपको ये सिचुएशन गिवन है 1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने 1 कूलम चार्ज प्लेस किया, 2 मीटर डिस्टेंस पे -2 कूलम, 3 मीटर डिस्टेंस पे +3 कूलम, 4 मीटर डिस्टेंस पे -4 कूलम, अप टू इनफाइनाइट तक चले गए हम। अब हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है और 1 कूलम चार्ज। अब ओरिजिन पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब इसके बेस पे नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो F इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला सुपरपोजिशन यूज करेंगे अगर हम, तो हमारे पास K कॉमन हो जाएगा, 1 × 1/1² प्लस -2 × 1 -2 × 1/2² प्लस 3 × 1/3² प्लस अप टू इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे हम। अब हमारे पास और एक फॉर्मेट होगा K1 प्लस, और यहां से माइनस है तो हमने यहां पे माइनस प्लेस किया, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, चलते जाएंगे हम अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे ये कौन सी सीरीज होगी, एपी, जीपी या एचपी? सीरीज फाइंड आउट करो इसके अंदर, तो इसमें कोई सीरीज अप्लाई नहीं होगी, ना ये एपी है, ना ये जीपी, ना ये एचपी है, बट हमें यहां से डायरेक्टली 1 - 1/2 प्लस 1 + 3 -1/4 प्लस 1/5 एक ऐसा फॉर्मेट दिया है यहाँ पे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगर हमें ln1 + x की जो सीरीज याद होगी मैथमेटिक्स वाले में, अगर ये सीरीज हमें याद होगी तो इस सीरीज में हमारे पास फॉर्मेट था 1 + x। अब जैसे हमारे पास 1 - 1/2 प्लस 1/3 ये एक सीरीज का फॉर्मेट था, तो अगर हमने सेम सीरीज अगेन यूज की, फॉर एग्जांपल हमारे पास ln1 + x की एक सीरीज होगी, तो ln x के लिए हमारे पास फाइनल फॉर्मेट क्या होगा? x - x²/2 प्लस x³ 3 -x⁴/4 प्लस x⁵/5 माइनस अप टू चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। सो अब हमें इसी सीरीज का यहाँ पे यूज करना है। ये कैसे करेंगे? अगर हमने इफ वी पुट x = 1, इट मीन्स ln1 + 1 विच इज इक्वल टू, सारे सॉल्यूशन में x के बेस पे हमें 1 पुट करना है, तो ये होगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 अप टू इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। सो ये सीरीज होगी ln2 की सीरीज, 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4। ये सीरीज फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये सीरीज आती रहेगी ln2 की। सो ये एक स्पेशल सीरीज आपके नोटबुक में ऐड हो जानी चाहिए अभी। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने एपी की एक सीरीज ऐड की थी 1 2 3 4 अप टू 10 एलिमेंट्स तक, उसके बाद स्क्वायर वाली एक सीरीज देखी। अब नेक्स्ट ln2 की ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये पूरा फॉर्मेट हमारा ln2 का होगा तो हमारा फाइनल आंसर होगा k ln2, ये हमारा फाइनल आंसर। सो फटाक से टापो और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नल पॉइंट के एग्जांपल्स। So let us start with the new example। नल पॉइंट के बेसिस पे
अब इसको इस पॉइंट को साइड पे रखते हैं, नल पॉइंट। सपोज हमें एक सिस्टम गिवन है, उस सिस्टम में हमारे पास क्यू चार्ज और सेकेंड क्यू चार्ज गिवन है, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने लिया सपोज r, और हमें कंडीशन पूछी है इस दोनों चार्ज के साथ में अगर हम थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे, कौन सा चार्ज, थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे, तो ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। इक्विलिब्रियम में कब आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, उस थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। अब क्वेश्चन होगा कि ये नेट फोर्स लगाएगा कौन, जो चार्जेस ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है उस दोनों चार्ज का नेट फोर्स, मतलब इस प्लस क्यू ने इस थर्ड वाले चार्ज पे फोर्स लगाया F1, इस क्यू वाले चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F2, तो F1 एंड F2 का नेट फोर्स इस थर्ड चार्ज के ऊपर 0 होना चाहिए। इसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, मतलब थर्ड चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, अगर हमें Q एंड Q चार्ज इसको R डिस्टेंस से सेपरेट किया है। तो सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा कि पूछा जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे होगी थर्ड चार्ज की, थर्ड चार्ज को कहाँ पे पुट करेंगे। अगर थर्ड चार्ज को हमने प्रॉपर लोकेशन में पुट भी कर लिया तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब वो डिस्टेंस कितना होगा जिस डिस्टेंस पे हम उसको प्लेस करेंगे। सो अगर हमने थर्ड चार्ज मान लिया, थर्ड चार्ज हमने मान लिया इस दोनों चार्ज के बियॉन्ड, मतलब यहाँ पे अगर हमने मान लिया कैपिटल Q, तो कैपिटल Q के ऊपर ये वाला जो चार्ज होगा ये फोर्स अप्लाई करेगा इस वाली डायरेक्शन में, बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव, ये वाला चार्ज इसके ऊपर और एक फोर्स अप्लाई करेगा इस वाली डायरेक्शन में, मतलब हमारा नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर हमें इक्विलिब्रियम चाहिए तो इक्विलिब्रियम में उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 का मतलब दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, दोनों चार्ज के लिए फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। बट यहाँ पे तो फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, इट मीन्स यहाँ पे तो फोर्स का सीधा एडिशन होगा, तो ये वाला सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारा थर्ड चार्ज इस वाले चार्ज के बियॉन्ड पॉसिबल नहीं है। सेम चीज अगर हमने यहाँ पे सोची कि यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा तब यहाँ पे पॉसिबल होगा, तो यहाँ से फोर्स होगा इस वाली डायरेक्शन में और उस वाले चार्ज से भी इसी डायरेक्शन में होगा, तब भी नेट फोर्स हमारा राइट साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हमारा लोकेशन, चार्ज का लोकेशन पॉसिबल नहीं है। अब एक ही चीज बची हमारे पास, अब इसको डिस्कस करने से पहले फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो थर्ड चार्ज होगा उस थर्ड चार्ज की पोजीशन इस दोनों चार्ज को जो लाइन ने कनेक्ट करके रखा है, जिस लाइन ने कनेक्ट करके रखा है उसी लाइन के ऊपर पॉसिबल है। बिकॉज हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज रख भी लिया तो इस वाले चार्ज को हम इस दोनों चार्ज से इक्विलिब्रियम में प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों के साथ डायरेक्शन भी एडेड होगी। तो हमें अल्टीमेटली थर्ड चार्ज की ऐसी पॉसिबिलिटी चाहिए जो चार्ज इस दोनों चार्ज को कनेक्ट करती हुई लाइन के ऊपर ही होगा। इसीलिए हमने ये वाली एक पोजीशन चेक की, उसी लाइन पे हमने सेकंड पॉसिबिलिटी चेक की, जो दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं आई, मतलब हम थर्ड चार्ज को वहां पे प्लेस नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बची है दोनों चार्ज के बीच में। सो ये एक पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास प्लस क्यू के लिए। अगर हमने यहां से देखा कि इस वाले चार्ज ने यहाँ पे फोर्स लगाया F1, इस वाले चार्ज ने यहाँ पे फोर्स लगाया F2, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, तो K(Q1Q2 by R², K(Q1Q2 by R²) डिस्टेंस सेम, चार्ज से, तो इसका मतलब दोनों फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम कब होगा, जब इस R को हमने डिवाइड कर दिया R/2 और R/2 से, तब हमें इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। इसका मतलब लोकेशन कहां पे होगी, बिटवीन टू चार्जेस।
दोनों चार्ज के बीच में लोकेशन होगा। x की वैल्यू कितनी होगी अगर दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, इफ both charges are of same magnitude, then x is equal to सेपरेशन बाय 2। अगर सेपरेशन r तो r बाय 2, l तो l बाय 2, d तो d बाय 2। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर होगा कि अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होंगे तो हमारा थर्ड चार्ज दोनों चार्ज के बीच में पॉसिबल होगा और उसमें भी उसका पोजीशन होगा r बाय 2 पे, मतलब एग्जैक्ट सेंटर पे। अब थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर कि इस चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तब क्या होता, तो अगर हमने इसको नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव चार्ज को ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करता इस वाली डायरेक्शन में और ये वाला चार्ज भी इस वाली डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता, अगेन इक्वल एंड अपोजिट हो जाते, तब भी ये इक्विलिब्रियम में होता। इसका मतलब थर्ड चार्ज का नेचर इक्विलिब्रियम के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता, मतलब थर्ड चार्ज कौन सा भी होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कोई यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा। सो थर्ड चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन इसी के अंदर अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज किया हमने, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इससे हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया 4q, तब कोई फर्क पड़ेगा, तो तब भी हमारा फोर्स होता है k q1 q2 by r square, q1 q2 सेम मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय r स्क्वायर सेम डिस्टेंस। इसका मतलब अगर हमने मैग्नीट्यूड भी चेंज किया तब भी इस चार्ज के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है। सो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज कैन बी वेरी, इट मीन्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नल पॉइंट का, अगर हमारे पास दोनों सिमिलर चार्ज होंगे क्यू क्यू, दोनों के बीच में हमने एक नल पॉइंट फाइंड किया, इसका मतलब दोनों चार्ज के एग्जैक्ट सेंटर पे अगर हमने थर्ड चार्ज को प्लेस किया, वो थर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होगा या लो होगा कंपेयर टू दिस टू चार्जेस, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें नल पॉइंट हमारा सेंटर पे ही मिलेगा जिसका लोकेशन होगा एग्जैक्ट सेपरेशन बाय 2। सो ये एक कंसेप्ट नल पॉइंट का। अब सेम टाइप का अगर हमें सेकेंड सिचुएशन गिवन होगी, अगर हमारे पास ये एक चार्ज होगा Q, यहां पे एक और चार्ज होगा 9Q, दोनों को हमने सेपरेट किया डिस्टेंस L से, हमें नल पॉइंट इसके अंदर फाइंड आउट करना है, मतलब थर्ड चार्ज की लोकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें लोकेशन मिल गई, तब सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी 3 थी 1 2 एंड 3, बट दोनों पॉसिबिलिटी हमारे कैंसिल हो गई। सो अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्यूशन सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी के लिए था, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के नंबर भी कैलकुलेट करेंगे और x की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। सो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, 1 बाय 1 सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर हमने 9Q से इस तरफ एक चार्ज को मान लिया कैपिटल Q को और मान लिया कि वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि इस वाले चार्ज से हमने डिस्टेंस मान लिया x, सो इसके ऊपर फोर्स होगा K कैपिटल Q 9Q बाय x स्क्वायर, इस वाले चार्ज से फोर्स होगा Q अपॉन L प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब आपको इस दोनों कंडीशन के लिए फोर्स की डायरेक्शन 9Q के लिए डायरेक्शन इस तरफ होगी, प्लस Q के लिए भी डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब सेम डायरेक्शन। ये कैलकुलेशन करोगे आप या नहीं करोगे, नॉट पॉसिबल, सेम डायरेक्शन एडिशन होगा। सेम चीज अगर Q को हमने यहाँ पे रखा सेम डायरेक्शन में, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तब हमारे पास लोकेशन बचेगा सिर्फ एक ही बिटवीन टू चार्जेस।
अब क्वेश्चन ये होगा कि ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी होगी दोनों चार्ज के बीच में, तो दोनों चार्ज के एग्जैक्ट सेंटर पे ये थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड चार्ज होगा या नहीं होगा। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया कि ये जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, वो थर्ड पॉइंट सेंटर से हमने इस तरफ मान लिया, मतलब स्मॉलर चार्ज की तरफ मान लिया। यहां पे हमने रखा Q, तब स्मॉलर चार्ज की वजह से यहां से ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस को मान लिया हमने x। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो इसकी वजह से फोर्स इस वाले डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स इस वाले डायरेक्शन में होगा। अब इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L माइनस एक्स होगा, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, वो कम फोर्स को हम बैलेंस करेंगे 9Q के साथ, बिकॉज हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर हमने डिस्टेंस को मिनिमाइज किया, डिस्टेंस कम किया, तब भी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया तब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। बट एट द सेम टाइम अगर हमने चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर ली तब अगेन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो हमें ये चीज याद रखनी है कि हम थर्ड चार्ज को, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज गिवन है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होंगे, तब हमें नल पॉइंट जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा उस तरफ ही मिलेगा, बिकॉज उसका रीजन क्या होगा, इस दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, डिस्टेंस भी कम, मतलब डिस्टेंस कम होने से फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहां से हमें एक फोर्स मिलेगा F1, उसी को बैलेंस करेगा ये 9Q हायर ऑर्डर चार्ज, मतलब जहां पे चार्ज Q था वहां पे चार्ज 9Q हो गया, तो मतलब फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इतनी इंक्रीज होगी जिसको डिक्रीज करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस कम हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस हाई हो जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो हमारे पास डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे सिर्फ आपको सिमेट्री याद रखनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट के लिए लिखेंगे K Q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर, सेकेंड के लिए लिखेंगे F 9Q Q अपॉन L माइनस एक्स होल स्क्वायर। Q Q ये दोनों चार्ज की वैल्यू स्मॉलर, डिस्टेंस स्मॉलर, यहाँ पे 9Q लार्ज वैल्यू, L माइनस एक्स कंपेयर टू एक्स ये भी लार्ज वैल्यू, तो छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, मतलब छोटा चार्ज छोटा डिस्टेंस, बड़ा चार्ज बड़ा डिस्टेंस। सो छोटे से छोटा चार्ज और छोटे से छोटा डिस्टेंस, ये भी एक हम बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये एक सिमेट्री होगी जहां पे चार्ज की वैल्यू भी स्मॉलर, डिस्टेंस की वैल्यू भी स्मॉलर। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जहां पे चार्ज की वैल्यू भी लार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू भी लार्ज। सो छोटे से छोटा कट हो जाएगा, बड़े से बड़ा कट हो जाएगा, तब हमें मिलेगा कि इस दोनों की पॉसिबिलिटी हमारी सेम, मतलब दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर फोर्स की वैल्यू सेम होगी तो हमारे पास डायरेक्शन तो गिवन है अपोजिट, सो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, इट मींस हमें नल पॉइंट उस वाले पॉइंट पे मिल सकता है। सो सेकेंड कंसेप्ट में आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दोनों चार्ज के नेचर सेम होंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंस, मतलब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा, एक का मैग्नीट्यूड कम होगा एक का मैग्नीट्यूड हाई होगा, तब हमें नल पॉइंट लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ मिलेगा। ये एक पॉसिबिलिटी आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पे आपको x पूछा जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, x की वैल्यू कितनी होगी तो x की वैल्यू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल F1 हमारा होगा K Q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स K 9Q Q अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर, Q Q K Q Q कट L माइनस एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, L माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। सो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू L, तो x इज इक्वल टू L बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर। सो ये फर्स्ट एग्जांपल जहां पे दोनों
सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, सेम नेचर के, अगर यहाँ पे माइनस क्यू रखेंगे तब भी सेम पॉसिबिलिटी आएगी। मतलब हमें इस दोनों एग्जांपल में नल पॉइंट सिर्फ एक ही पोजीशन पे मिला है दोनों चार्ज के बीच में, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। अब जब हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया तब हमने ये बात सीखी कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उस चार्ज की डायरेक्शन में हमें नल पॉइंट मिलेगा, उस चार्ज की तरफ हमें नल पॉइंट मिलेगा। तो ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। फटाफट से दोनों कंसेप्ट अपनी नोटबुक में कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे।